श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम मनुष्य जीवन की देह प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अथक साधना परिश्रम के बाद, प्रार्थना, भगवत कृपा के बाद ये शरीर का प्राप्त होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा शरीर सभी जीव जंतुओं को नहीं मिला है, जिसमें बुद्धि भी हो, ज्ञान भी हो, समझ भी हो, संस्कृति भी हो, जानकारी हो। ये केवल और केवल मनुष्य को मिला है। ये धरोहर, ये थाती स्पेशल जो भी है, विशेष परमात्मा ने मनुष्य को दिया। और योनियों में जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को ये प्राप्त नहीं हुआ। ये अनोखा उपहार परमात्मा का हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें इसी को, इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हमें इसका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि परमात्मा ने अगर हमें विशेष श्रेणी में रखा है, वीवीआईपी बनाया है, तो हमें इसका कोई महत्व मतलब समझ होगा। सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की योनियों में, कीट पतंग इत्यादि इत्यादि की योनियों में उनको भगवत प्राप्ति का कोई भान नहीं रहता कि भगवत प्राप्ति कब होगी। उनको कुछ भी विचार नहीं। केवल और केवल मनुष्य को ही भगवत प्राप्ति का विचार आया, और इसी से भगवान ने उन्हें मनुष्य की योनि दिया कि तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, प्रयास करोगे तो कर लोगे। और इसी से सारा उन्हें ये उपादान प्रदान किया। इतनी बड़ी भगवत कृपा प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग की तरह अपना पेट भरण में, अपना उदर पूर्ति में ही लगा रहता है। तो यह देह प्राप्त करके और कीट पतंग मनुष्य जीव जंतुओं की योनि प्राप्ति में कोई फर्क नहीं वो निभाता, उसको महसूस होता है। मनुष्य को बहुत श्रेष्ठ स्थान परमात्मा के दृष्टि में है। उसका एक लक्ष्य है। पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि का कोई लक्ष्य नहीं है। उनका जीवन यापन करना जब तक जीवित है तब तक ये उनका लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये है। यह सारे कीट पतंग पशु पक्षियों वाला कार्य करते करते भी परमात्मा को याद करे तो निश्चित है परमात्मा से मिल सकते हैं। परंतु आज की भौतिक युग में माया के प्रभाव के कारण, लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि के कारण, विकृतियों के कारण मनुष्य का मन, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, संस्कार इतना बिगड़ चुका है कि वो परमात्मा की ओर जाने की बजाय सोचने को भी नहीं तैयार होता है। केवल और केवल कष्ट और तकलीफ में परमात्मा को याद करता है, क्योंकि और कोई कष्ट मनुष्य निवारण नहीं कर सकता है। तो परमात्मा को याद करता है। परमात्मा के पश्चात वो कष्ट निवारण के बाद तुरंत विस्मरण कर देता है और स्वयं सुप्रीम बन जाता है, स्वयं सब कुछ कर्ता बन जाता है, निर्माता बन जाता है। ऐसे विकृतिपूर्ण विचार मनुष्य के हृदय में नहीं आने चाहिए। उसका उद्देश्य है, उसका ध्येय है, उसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, समाज का कल्याण करना, जीव का कल्याण करना, राष्ट्र की भलाई करना, करोड़ों लाखों लोगों का उपकार करना, ये उसके जीवन का लक्ष्य है। परंतु अपना लक्ष्य अपने तक, पेट भरने तक, जैसे पशु पक्षी करते हैं उसी तरह सीमित कर लेता है और इसमें इतना डूब जाता है कि उसका संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समय इसी में समाप्त हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। उसका मनुष्य का देह प्राण भगवान एक अवसर दिया, एक मौका दिया है, उस मौके अवसर को भी वो लाभ नहीं उठा ले पाता है। हमें इस परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हमें मनुष्य का शरीर दिया, हमें स्वस्थ बनाया, हमारे अंदर सम्यक बुद्धि, बल और एक अच्छा सा वातावरण और अच्छा कितना सुंदर ये देश और देश की कितनी सुंदर संस्कृति हमें प्रदान किया है।
तो करोड़ों करोड़ों बार, कोटि कोटि बार परमात्मा को धन्यवाद, उनको उनकी कृपा मानना चाहिए कि हमें ये शरीर मिला और हमें अच्छा ये सब कुछ सुंदर वातावरण मिला। तो हमें अपना लक्ष्य खाने पीने सोने में नहीं व्यतीत करना है, हमारा अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। कोई भी कार्य करें अहंकार रहित करें, कोई भी बात बोले जिसमें घमंड ना हो, जिसमें दर्प ना हो, इसमें बड़प्पन ना दिखाई दे, ऐसा विचार करके समस्त कार्य करेंगे तो निश्चित है, और मनुष्य का ये जीवन जो हमें मिला है इसका हम कुछ लाभ उठा सकें, जीवन को सफल बना सकें, सार्थक बना सकें, परोपकारी बना सकें, कल्याणकारी बना सकें, सत्यम शिवम सुंदरम बना सकें, ऐसा ये अवसर परमात्मा की कृपा से मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। हम इसे सदुपयोग में सदमार्ग में ले चले। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति।